हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर शिल्पा। हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। आज का टॉपिक है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक बार आप इसका डेफिनेशन रिवाइज कीजिए। इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, इफ द रैशनल फंक्शन दे आर गिवन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री अगर हायर होती है डिनोमिनेटर डिग्री से, या तो दोनों अगर इक्वल होती है, तो इन दैट केस योर एग्जाम्पल इज कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So your first example is x square minus x plus 1 upon x square minus 1. ठीक है, अब उन्होंने दिया है, हम इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में हमें नहीं याद रहता है कि हम ये एक बार चेक करें. सो ऑलवेज चेक वंस द गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. Here the highest power of x is 2. In the denominator, highest power is also 2. So that means they are equal, right? So the given fraction is improper, right? So while we have improper fraction, we have to convert it into proper. We have to convert into proper. So how we are converting? By doing actual division method. आप लोगों ने स्कूल में तो ये मेथड की होगी, if you know that. Still, what is your divisor? X square minus 1 and x square minus x plus 1, right? So here x square and here also x square. So obviously no need to multiply any power of x. We are just multiplying with 1, right? So 1 into x square is your x square. Then 1 into minus 1 is your minus 1. See? Okay? ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी x की पावर नहीं है ये पॉलिनोमियल में, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी नहीं आई. So you can write 0x also if you want. Otherwise आप blank छोड़ोगे तो भी आएगा. सिर्फ constant number के नीचे आपने लिखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा. Okay? So I'm subtracting. So ये सबके साइन चेंज हो जाएंगे. This will get cancelled. So this remaining minus x plus 2, right? So this is your quotient, this is your remainder, and this is your divisor, right? So improper fraction is equal to, your formula becomes quotient plus remainder upon divisor, right? And whenever the remainder upon divisor is come, when we write it as, then it comes proper fraction. Just see, quotient is your 1 plus remainder is your minus x plus 2 and divisor is x square minus 1. Now observe carefully, this quantity is your proper fraction. So now my job is, I have to calculate or I have to answer the proper fraction first, right? यहाँ पे तो ये 1 है, इसका तो प्रॉब्लम नहीं है. आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉल्व करना है जो आपका गिवन एग्जाम्पल है, राइट? तो ये आपका गिवन एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये अभी आपने कैसे कन्वर्ट कर लिया है? ये आपने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर कन्वर्ट कर लिया है. यहाँ तो 1 है, या यहाँ 1, अभी यहाँ पे 1 आया है. कोई एग्जाम्पल में यहाँ पे एक सिंपल सा पॉलिनोमियल आ जाता है, ठीक है? और ये जो आपका कन्वर्ट होता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में, तो ये आपका हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. तो अभी आपका काम ये है कि अभी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन को कंसिडर करके इसको सॉल्व करना है, और जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है? सो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2 है. इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप ये माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं. अगर आप नहीं चाहते हो तो आप साइन के साथ भी इसको लिख सकते हो, ठीक है? एक यहाँ पे माइनस, एक यहाँ पे प्लस है, तो नो नीड, राइट? अगर दोनों जगह माइनस होते तो मैं कॉमन ले लेती तो इजी रहता. So I'm finding the proper fraction. Let
-x plus 2 upon x square minus 1. Further it can be divided. Yes, it can be reducible. ये आपका कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 1 में, है ना, राइट. सो मैं क्या करती हूँ, देखिए, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1. ठीक है, अभी आपको लेना है एलसीएम, है ना. जब आप एलसीएम ले लोगे तो आपका हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1. यहाँ और यहाँ तो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, राइट. सो दिस इज डायरेक्टली आई एम राइटिंग, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज योर स्टार इक्वेशन बिकॉज यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर. सो अभी आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ये तो अभी आपका कौन सा हो गया, दिस इज नाउ यू आर कन्वर्टेड इनटू केस 1 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, है ना. तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप प्लीज़ उसे भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ठीक है. तो अब आते हैं यहाँ पे, अब आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो फॉर a क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, a के नीचे का डिनोमिनेटर कौन है, x माइनस 1 इक्वेटिंग विद 0. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 और आपको ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, मीन्स जस्ट यहाँ पे. सो जहाँ जहाँ पे भी आपका x है वहाँ पे वो आएगा माइनस 1. यहाँ पे अगर सॉरी यस 1, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 दिस विल गिव्स यू 2a प्लस 1 माइनस 1 दिस विल गिव्स यू 0, राइट. सो देयरफॉर आपका a क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया और ये अपॉन में आ गया. सो a क्वांटिटी इज योर 1 अपॉन 2, राइट. मिल गया आपको a क्वांटिटी. नाउ फॉर b, अब आप b की वैल्यू फाइंड कीजिए. पुट व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ b, x प्लस 1 इक्वेटिंग विथ 0. सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1. ओके, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. सो मैंने 2 इक्वेशन में डाला तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इंस्टेड ऑफ x सब्स्टिट्यूटिंग माइनस 1. सो माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस 2. यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 की क्वांटिटी 0 हो जाएगी. यहाँ पे आपका हो जाएगा ये माइनस 2b, राइट. सो देयरफॉर b इज योर माइनस 3 अपॉन 2. अब आपको a और b की वैल्यू मिल गई है ना. तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करिए, पहले पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b. In equation number 1, so what you get, minus x plus 2 upon x square minus 1 is equal to a quantity is 1 by 2 upon x minus 1 plus b quantity is minus 3 by 2 upon x plus 1, है ना. अब आपको ये पूरी क्वांटिटी लेके आपको इक्वेशन नंबर स्टार में सब्स्टिट्यूट करनी है तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है. Substituting in star क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, आप भूलिएगा नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू क्वेश्चन पे ना 1 था प्लस इसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी. अब यहाँ पे देखो 1/2 कॉमन आ रहा है. सो मैं यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेती हूँ. बचा क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है. माइनस प्लस बिकम माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है. सो दिस इज माई improper fraction. Now we can consider the another example. Resolve into the partial fraction x to the power 4 upon x square minus 1. Okay, fine. So on the same way, we are finding first the degree of the numerator and degree of the denominator. Check once this is improper or not. X to the power 4 means highest degree x की क्या है 4. Denominator में highest degree x की 2 है. Obviously ये बड़ा है आपका 4 is बड़ा, right?
So therefore the fraction is improper, right? अगर ये improper होता है तो क्या करते हैं हम? To convert it into proper fraction, what you are doing? By actual division method, right? So actual division method आपकी क्या होगी? डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, न्यूमरेटर एक्स टू द पावर फोर है, ठीक है, सॉरी। सो अब यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये टू से ज़्यादा है ना, टू से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक्स स्क्वायर को आपको एक्स टू द पावर फोर बनाना है, तब जाके ये कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर फोर हम कब बनाएंगे? जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इट्स बिकम नाउ एक्स टू द पावर फोर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबट्रैक्ट कर रहे हो तो ये गया, दिस विल गेट कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग? एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब देखिए, जो डिवाइजर आपका दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर है, जो रिमाइंडर आपका आया है वो भी एक्स स्क्वायर है। रिमाइंडर हमेशा इस डिवाइजर से कम की पावर में आना चाहिए। एक्स की जो पावर होती है, तो एक्स की पावर हमेशा यहाँ के डिवाइजर के पावर से कम आनी चाहिए। इक्वल या उससे बड़ी आती है तो हम ये प्रोसेस, मतलब डिवीजन वाला प्रोसेस, हम रिपीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, दोनों पावर सेम है, सेम और बड़ा होता है तो हमको फिर से रिपीट करना है। अगर ये छोटा आता, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स आता, सो यू कैन कंटिन्यू, आप इसको रिमाइंडर बोल के आप आपका एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सो ये अभी आपका एक्स स्क्वायर आ गया, तो मुझे फिर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं? मुझे इसका कैंसिल करना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया प्लस वन से, माइनस वन से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, ठीक है। मैंने सबट्रैक्ट किया, एडिशन की, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रहा है वन। नाउ दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आ गई है ना। एक्स भी अगर होता है, यहाँ की जो एक्स की पावर है, ये एक्स की पावर से यहाँ की एक्स की पावर हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तब तक आपको ये सॉल्व करते जाना है, एंड दिस इज योर डिवाइजर, राइट, ठीक है। व्हाट इज योर इम्प्रॉपर फॉर्मूला? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है आपका? Improper fraction is equal to quotient plus remainder upon divisor. So therefore x to the power 4 upon x square minus 1 is equal to, quotient is your x square plus 1 plus remainder is your 1, right, and divisor is your x square minus 1, okay। अब ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये देखिए आप, ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गई है। यस, दिस इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर हो गया। अब आपको ये एग्जांपल लेना है और इसको आपको सॉल्व करना है ना। सो आई एम टेकिंग लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके फर्दर फैक्टर हो रहा है, ये रिड्यूसिबल है, यस, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, है ना। सो ये अभी क्या हो गया आपका? लीनियर हो गया, और ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब लीनियर नॉन रिपीटेड। अगेन द केस 1, सो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1, राइट, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग एलसीएम। सो एलसीएम लेने के बाद मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, this is my equation number 2. Now my job is find the value of a and b, right? So for a, क्या करते हैं हम a की फाइंड करने के लिए? a के नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो आपको एक वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है। इस वैल्यू को आप उठाते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट किया, जहाँ पे भी x दिख रहा है आप वहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिएगा। तो 1 इंटू
सॉरी 1 + 1 इज योर 2, राइट? सो दिस इज 2a प्लस यहाँ पे तो आपकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी. दैट गिव्स यू a इज इक्वल टू 1/2. फाइन, ठीक है. नाउ फॉर b, पुट व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ b? x + 1. इक्वेट करना है इसको 0 के साथ, तो ये आपको वैल्यू देगा x इज इक्वल टू -1. ये आपको कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है? इक्वेशन नंबर 2 में. सेम, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ. 1 इज इक्वल -1 + 1, दिस क्वांटिटी विल गेट 0 प्लस ये यहाँ पे क्या होगा? -1 - 1, दिस गिव्स यू -2b, राइट? सो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2. ठीक है. अब आपको a और b की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? इक्वेशन नंबर 1 में. पुट वैल्यूज ऑफ a and b in equation number 1. सो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आपको वैल्यू देगा 1/x² - 1 x² - 1. This gives you a quantity is your 1/2 and b quantity is your -1/2. ठीक है. अब आपको ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग ओवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो देयरफॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने इसको स्टार इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, आप इसको स्टार इक्वेशन बोलिए. ठीक है. पुट इक्वेशन इन स्टार. सो दिस गिव्स यू x to the power 4 upon x² - 1 is equal to what is your quotient? x² + 1 प्लस ये आपको डालना है. इंस्टेड ऑफ दिस आपने ये फाइंड किया. 1/2 दोनों में कॉमन है, तो मैं बाहर ले लेती हूँ इसको. व्हाट इज रिमेनिंग? 1/x - 1 प्लस माइनस माइनस 1/x + 1, राइट? सो this is your improper fraction. Now we can quickly study how to convert the improper fraction example into the proper fraction. मैंने कुछ example consider किए हैं. बहुत सारे students को एक्चुअल डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम आती है. एक्चुअल डिवीजन मेथड अगर आप कर लेते हो और अगर उसको अच्छे से लिख लेते हो तो आगे आपका जॉब इजी. वंस यू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर, फिर आपको पता है कि वो केस नंबर 1 से सॉल्व होगा या तो केस नंबर 3 से सॉल्व होगा. हमेशा याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कन्वर्ट होता है केस नंबर 1 मीन्स नॉन रिपीटेड फैक्टर्स में एंड केस नंबर 3 मीन्स इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में. ठीक है. सो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर x² + 1 upon x² - 1. ऑब्वियसली दोनों की डिग्री 2 है मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर. ठीक है. तो एक्चुअल डिवीजन आप करोगे, है ना? एक्चुअल डिवीजन कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी x² आपने 1 से मल्टीप्लाई किया. 1 × x² इज x² - 1. ठीक है. आप इसके साइन चेंज करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. दिस विल गिव्स यू 2, राइट? दिस इज योर कोशेंट, रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिवाइजर. सो दिस गिव्स यू कोशेंट इज योर 1 प्लस रिमाइंडर इज योर 2 अपॉन डिवाइजर इज योर x² - 1. ये फर्दर आपका फैक्टराइज हो रहा है ना? इसको देखिए, ये आपका प्रॉपर है ना? ये आपका प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया. तो अभी आप प्रॉपर फ्रैक्शन जब आप कंसिडर करोगे मतलब 2 अपॉन x² - 1, तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? x - 1 एंड x + 1, राइट? सो आप ये केस नंबर 1 से फर्दर आप सॉल्व करोगे क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर है, राइट? और दोनों डिफरेंट भी फैक्टर्स हैं. सो दिस कन्वर्टेड इनटू केस 1 विच इज योर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ठीक है. तो ये इस तरह से सॉल्व होगा. आगे आपको आ जाएगा ये एग्जाम्पल सॉल्व करना. ठीक है. यहाँ पे अभी आप देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है. न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है. न्यूमरेटर इज हायर डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस इज इम्प्रॉपर. सो मैं एक्चुअल डिविजन मेथड जब इसमें अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे x² = 4 है, यहाँ पे x³ है, मीन्स एक x की पावर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, राइट? सो मैं सिंपली x से मल्टीप्लाई कर दूंगी. दिस गिव्स यू x² = 4 माइनस x, राइट? साइन चेंज करती हूँ तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. यहाँ पे हो गया आपका x. नाउ सी,
दिस इज योर क्वोशिएंट। अब ये रिमाइंडर है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। डिवाइजर की x की जो पावर होती है वो हमेशा हायर होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम भी रहती है, अगर ये दोनों की पावर सेम होती है तो हम फिर से इस मेथड को रिपीट करेंगे, एक्चुअल डिवीजन। ये स्ट्रिक्टली छोटी है तो ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, और ये तो आपका डिवाइजर है। तो नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू x अपॉन रिमाइंडर इज योर x एंड x क्यूब माइनस 1। इसके फैक्टर होते हैं क्या? दिस इज रिड्यूसिबल, यस दिस इज रिड्यूसिबल, x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज तो योर लीनियर, राइट। तो ये आपने x माइनस 1 से लिख दिया है ना। मैं इसको लिख रही हूँ, ओके बच्चों, मैं सिर्फ इसका कन्वर्जन कर रही हूँ, ये नहीं, ये आपका प्रॉपर हो गया ना अभी, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये फर्दर आगे फैक्टर हो रहा है क्या? नो, दिस इज योर इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मीन्स आपकी कौन सी केस हो गई? दिस इज योर केस नंबर 3, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका है केस 3, ठीक है, फाइन। नाउ आप इस इस एग्जाम्पल के पास आइए सॉरी, यहाँ पे पावर एक्स क्यूब है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर दिए हुए हैं, मीन्स आपको दोनों एक्स की पावर कंसिडर करनी है, एक्स टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 1 ऐड करो तो 2 हो गया। न्यूमरेटर की डिग्री हायर है, राइट। सो ये आपका इम्प्रॉपर में जा रहा है। लेकिन अगर आप एक्चुअल डिवीजन मेथड करते हो तो यहाँ पे तो फैक्टर दिया हुआ है, तो आप उस तरह से तो नहीं सॉल्व कर सकोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जॉब है कि आप इस फैक्टर को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। सो जस्ट मल्टीप्लाइंग, दिस इज एक्स स्क्वायर नाउ प्लस 2x प्लस x and plus 2. That means this gives you x cube minus 1 upon x square plus 3x plus 2, right? तो ये आपका अभी पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको एक्चुअल डिवीजन मेथड में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी एक्चुअल डिवीजन मेथड आप कर सकते हो। सो दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, राइट। और न्यूमरेटर सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है ना। आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। आपने किया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू 3x, दिस गिव्स यू 3x स्क्वायर, राइट। एक्स इंटू दिस 2x, राइट, फाइन। अब खत्म हो गया। दिस गिव्स, अब आप इसके साइन चेंज करो, ये तो आपको कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभी सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, ना एक्स स्क्वायर की पावर है ना एक्स की पावर है ना। न्यूमरेटर में एक्स क्यूब के बाद सीधा 1 है, तो आपको ये लिखना है बच्चों, ये आपको छोड़ नहीं देना है ना। बहुत बच्चे इस टाइप के एग्जाम्पल में मिस्टेक करते हैं। सो दिस गिव्स यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x और ये यहाँ का माइनस 1। तो अब आपकी ये कन्वर्ट हो गया। अब आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल आपकी स्क्वायर डिग्री है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल आपकी स्क्वायर डिग्री, यहाँ का x और यहाँ के x की पावर सेम आई, कम आनी चाहिए तो हम स्टॉप होते हैं। इक्वल या उससे बड़ी आती है तो हम दोबारा से एक्चुअल डिवीजन मेथड करते हैं, तो मुझे दोबारा से एक्चुअल डिवीजन मेथड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अभी ये +3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, राइट। सो दिस गिव्स यू 3x स्क्वायर, this gives you plus 9x plus 6। मैं सिंपली ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको सब्ट्रैक्शन साइन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 7x और यहाँ पे आपका ये हो गया 5। नाउ दिस इज योर रिमाइंडर, क्योंकि अब यहाँ पे x की पावर है जो ये इसके पावर से छोटी आ गई, तो अब हम यहाँ पे रोक सकते हैं। सो दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर कोशेंट, राइट। सो ये जो आपका जो चीज़ है, दिस इज, हाँ, ये आपका कैसे कन्वर्ट हो गया? नाउ दिस कन्वर्टेड इनटू x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर इज योर 7x प्लस 5। डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मीन्स क्या है? यही है ना आपका x प्लस 1 एंड x प्लस 2, राइट। दोनों जो फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर
कैसे है, लीनियर है। और रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, नॉन रिपीटेड है ना। तो ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है, इसको आप केस नंबर 1 से स्टडी करेंगे, राइट। a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। उससे इस एग्जाम्पल के पास देखिए आपने एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में हायर पावर है, डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर हायर पावर है। So obviously this is improper fraction. I'm doing actual division method, right? So x square minus x plus 3 है ना। अब मैं इसको क्या करती हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर। नाउ 1 into x is x, right? 1 into minus 6, right? So denominator सब्ट्रैक्शन साइन देनी होगी मुझे, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस गिव्स यू माइनस 2x एंड प्लस 9। x की पावर इसके पावर से कम है, तो अभी हम यहाँ पे रुक जाएंगे। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर कोशेंट एंड दिस इज योर डिवाइजर, राइट। सो दिस कन्वर्टेड इनटू कोशेंट इज योर 1 प्लस रिमाइंडर इज योर 2x प्लस 9 एंड डिवाइजर इज योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसके फर्दर फैक्टर होते हैं क्या, इसके फर्दर फैक्टर हो रहे हैं क्या, यस हो रहे हैं। तो ये आपका अभी हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। सो दिस गिव्स यू, इसके फैक्टराइजेशन क्या होगा, -6 चाहिए हमको, है ना, और 3 2 जा, राइट। सो x प्लस 3 एंड x माइनस 2, है ना, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी, फिर से केस नंबर 1, ठीक है। तो ये इस तरह है, अगर आप इसको कर लेते हो और अगर इससे आप प्रॉपर से आप उसका केस कौन सा है, अगर ये आप लगा लेते हो अच्छे से, तो आगे एग्जाम्पल इजी है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एग्जामिनेशन में आता है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान दीजिएगा, और जब प्रॉपर के सारे केसेस आपको नहीं आएंगे तब तक ये भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ प्रॉपर फ्रैक्शन के जितने भी केसेस है उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अगर समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ कीप स्टडीइंग। बाय।